हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के कल होने वाले साइंस विज्ञान के पेपर की। बिल्कुल शानदार तरीके का पेपर और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर विद्यार्थियों, मैं खुद साइंस का टीचर हूँ और कक्षा 9 और 10 को साइंस पढ़ाता हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट आप जुड़ जाए हमारे साथ। पहला जो क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, देखिए, उपयुक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में H2 का गुणांक क्या, यानी हाइड्रोजन का गुणांक क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थी, पहले तो अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा और संतुलित करने के बाद जो गुणांक होगा वो होगा 4। ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, ऑप्शन द यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखता जाऊंगा, वो आप लिख देना है। इमली में उपस्थित अम्ल है, तो प्रिय विद्यार्थी इमली में होता है, ऑप्शन ब यहाँ पे राइट हो, क्या होगा, ऑप्शन ब। अब देखो क्या क्या पूछा जाएगा। और इसके अलावा दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, दही में, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। इसके अलावा चिट्टी के डंग में, चिट्टी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो आपको जो अम्ल वाली दूसरे पार्मिक अम्ल की सारणी दी गई है, वो सारणी आपको याद करनी है। ओके, लिख देना कॉपी में, जो अम्ल की सारणी दी गई है वो सारणी आपको याद करनी है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य धातु है, वो होगी सोना, क्या होगी, सोना। तो और इसके अलावा एक सवाल लिखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को केरोसिन में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। सवाल लिख देना, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये अति क्रियाशील धातु है और इनको खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती है। इसके अलावा आपको तन्यता, तन्यता की परिभाषा याद करनी है। तन्यता किसी चीज को लंबा या खींचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके अलावा आघातवर्धीय, आघातवर्धीयता की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं विज्ञान की बात कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको विज्ञान के बाद गणित के भी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे देखते हैं, 3 हो गए अपने। नेक्स्ट, अगला, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो ऑप्शन द राइट होगा। इसके अलावा कीटोन का समूह आप याद रखें, किसका, कीटोन का जो समूह है वो भी याद रखें। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं, मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है, वो है श्वसन तंत्र, किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, श्वसन तंत्र, ऑप्शन स राइट होगा। नेक्स्ट, पाइरुवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ब यहाँ पे एकदम सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती, देखो शरीर की वृद्धि तो करती कौन सी, पीयूष ग्रंथि, लेकिन उपापचय का नियमन करती बच्चों थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ब यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और आपको जो हार्मोन दिए गए हैं, देखो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से बच्चों मधुमेह होता है, क्या होगा, मधुमेह रोग होगा। ये बात भी आप ध्यान रखें। और नर और मादा में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, हाइड्रा में, ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रभावी लक्षणों का सही विकल्प है, ऑप्शन स राइट होगा, लंबे और गोल बीज, ऑप्शन स। आगे देखें, अब जो सवाल है वो थोड़ा समझने का है बच्चों। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा, देखो ये समतल दर्पण बना लिया माना कि, ठीक है, और यहाँ से 5 मीटर दूरी पर माना कि यहाँ पे कोई खड़ा है, ये 5 मीटर, ठीक है, तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो देखिए, जितनी बहादुरी होती है उतनी ही दूरी आपको प्रतिबिंब के अंदर यानी कि दर्पण के अंदर नजर आएगी। तो 5 और 5 कितनी होगी, 10 हो गई है। तो ऑप्शन ब यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए, कक्षा 10वीं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सभी आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन आई बराबर सी है और साइन आर बराबर डी है, तो अपवर्तनांक होगा
जो अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। आई का मान सी है, आर का मान डी, तो क्या होगा सी बटा डी, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन स यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट